नमस्कार। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? थैंक यू सरोज जी। थैंक यू शारदा आंटी। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर दिशा एंड साई करुणा मिशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज आपको ये बताना है कि आज के सत्र में हम लोग ऋषिकेश से इस सत्र को लाइव कर रहे हैं। इस समय ऋषिकेश का जो सेंटर है साई करुणा मिशन का, वहां हम बैठे हैं और आज का सेशन सर के आशीर्वाद से यहीं से होने वाला है। आई कैन सी ऑल द स्माइल्स। ये सुन के एक एनर्जी की लहर पहले से ही झूल गई है सबके बीच में। और देखना ये है कि मेडिटेशन के बाद कितनी एनर्जी और कितनी कॉन्शियसनेस लेवल का जो बढ़ोतरी हम सब में होने वाली है। बिकॉज सर ने स्पेशल कहा है कि इस बार वीकेंड पे जो सेशन है शनिवार का, वो हम यहाँ से ऋषिकेश के सेंटर से लेंगे। सो आज के सेशन का जो टॉपिक है, आप सबने पढ़ा है, फ्रेजाइल एंजल्स। टॉपिक पे हम अभी 5 मिनट में आएंगे। पहले हम अपने आप को सबको सेंटर करेंगे, अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे, ताकि आज का जो मैसेज सर हमें देने वाले हैं उसे हम अच्छे से समझ पाए और अपने अंदर उतार पाए। सो सब लोग मिलकर अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने ध्यान को अपनी सांसों की ओर लेकर जाएंगे। पूरा ध्यान सांसों की ओर। ब्रीद इन एंड आउट। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से एक लास्ट डीप ब्रेथ लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांसों को सामान्य गति पर लेकर आएंगे, पूरी तरह से नॉर्मल, एकदम सहज श्वास, कोई प्रेशर नहीं, कोई जोर नहीं, सहज ही स्वतः जो भी गति हमारा शरीर अपने आप लेता है श्वास की, केवल उसके साथ, श्वास के प्रवाह के साथ रहेंगे। अपने शरीर को, उसके एक एक अंग को इस श्वास के साथ जुड़ा हुआ पाएंगे। श्वास का रास्ता एक एक अंग को, शरीर के एक एक हिस्से को, एक एक कण को छूता हुआ। जैसे जैसे श्वास आपके शरीर से जुड़ रही है, विचारों का आवागमन पूरी तरह से ठहर गया है। मन एकदम शांत, मन एकदम स्थिर। जैसे ही मन स्थिर हुआ, आपका ध्यान पूरी तरह से आपके अंतर मन से जुड़ता हुआ
वो शांति, वो सहजता, वो शिथिलता स्थिरता में बदलते हैं। मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से एक सार होते हुए, अलाइन होते हुए ये एक सार स्थिति आपके मन को, आपकी आत्मा को चेतना के उस स्तर पे ले आई जहां पर हम आज के इस सबक को, इस संदेश को पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसी स्थिति को पूरी तरह से कायम रखते हुए हम धीरे से ध्यान को वापस अपनी श्वास से जोड़ेंगे। श्वास का प्रवाह आपको वापस इस वर्तमान क्षण में लाते हुए और सहजता की स्थिति को कायम रखते हुए आपकी जागरूकता, आपकी चेतना का स्तर कायम, और आप पूरी तरह से इस वर्तमान क्षण में वापस धीरे धीरे से अपने हाथ की उंगलियां और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और बहुत ही सहजता से, बहुत धीरे धीरे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आंखों को खोलेंगे। आप सबका पुनः स्वागत। जो भी हमारे मित्रगण अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर दिशा और साई करुणा मिशन की ओर से। उन सबको भी बताना चाहूंगी और बाकियों सबके लिए दोहराना चाहूंगी कि आज का सत्र ऋषिकेश सेंटर से लाइव हो रहा है और आज सर ने एक मैसेज हमारे लिए चुना है जो आज मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करूंगी और हम सब लोग मिलके ये कोशिश करेंगे कि उस लेसन का, उस मैसेज का पूरा अर्थ समझ पाए, उसे अपने आप में ग्रहण कर पाए। सो आज का विषय है फ्रेजाइल एंजल्स। बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है लेकिन केवल एक चीज सर ने कही है बताने के लिए। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि सर ने ये टॉपिक दिया और कहा कि ये टॉपिक जो है यहाँ से ऋषिकेश से लाइव किया जाए। और जैसे ही हमने सेंटर का दरवाजा खोला, सेंटर में एंटर हुए, तो अपने सामने वो एंजल्स की प्रेजेंस को हमने पाया। हमारे सामने वो सारे पंख बिखरे हुए थे जो ब्यूटीफुल एंजल्स का साइन हमें दे रहे थे कि इसी जगह पे वो एंजल्स मौजूद हैं। और शायद यही कारण है
कि एंजल्स ने खुद बुलाया। इसी से आज का सेशन शुरू करते हैं। तो बेसिकली केवल एक लाइन का लेसन है, वो ये है कि एंजल्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत स्मूथ सॉफ्ट होते हैं। जब भी हम कभी किसी एंजल के बारे में सोचते हैं तो हमेशा किसी हल्के रंग में, एक पंख की तरह, एक बादल की तरह, हल्का पिंक, हल्का नीला। आप कभी भी किसी भी एंजल की फोटो, मुझे नहीं याद है कि हमने कभी भी किसी डार्क कलर में देखी होगी। हम हमेशा उन्हें सॉफ्ट रूप में ही देखते हैं। इसका कारण, विशेषता ये है कि जो एंजल्स हैं वो कंपैशन से भरे होते हैं। और जब कोई इंसान, कोई एंजल कंपैशन से इतना भर जाता है तो वो उतने ही डेलिकेट और वो उतने ही सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे हम सब लोग मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, साई करुणा मिशन के माध्यम से हम हमेशा से ही करुणा को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हर प्रैक्टिस के साथ हम केवल और केवल कंपैशन को बढ़ाते हैं। हर थेरेपी के साथ हम करुणा को अपने अंदर बढ़ाते हैं। हर सेशन में हम केवल और केवल प्रेम और करुणा की बात करते हैं, लाइट एंड लव की बात करते हैं। तो ये मानना, ये गलत नहीं होगा कि सर हमें हर पल, हर सेशन के साथ, हर प्रैक्टिस के साथ, हर थेरेपी के साथ एंजल्स बना रहे हैं। एक एक कदम एंजल बनने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर कंपैशन बढ़ता है, वैसे ही हमारे अंदर वो सेंसिटिविटी भी बढ़ रही है। हम उतने ही फ्रेजाइल भी होते जा रहे हैं। जैसे कल के सत्र में चित्रा जी ने हमें बताया कि जैसे ही हम किसी हायर प्रोसीजर को करते हैं, जब हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आती है, हमारे अंदर बेसिकली कंपैशन बढ़ जाता है, तो हम उतने ही एनिमी जो है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, स्पिरिचुअल एनिमीज। यहाँ पर सर हमें ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि हम उन फ्रेजाइल एंजल्स की तरह बन जाते हैं, हम इतने डेलिकेट हो जाते हैं, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंस रहती है प्रोटेक्शन करने की, अपने आप के आसपास उस शील्ड को बनाने की, ताकि ये जो एनिमीज हैं उनसे हम डील कर पाए उसी कंपैशन के साथ। और उन एनिमीज की वजह से हमारे ऊपर जो भी कोई भी नेगेटिव प्रकार की किसी भी एनर्जी का, किसी भी प्रकार से अगर कोई भी अटैक माना जाए, या फिर ये कहा जाए कि वो कर्मा हमारे सामने आया जिसे हमें फेस करना है, तो उसे फेस करने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड होना हमारे ऊपर बहुत जरूरी है। आपने ये देखा होगा, कोई अगर नया घर बनाता है, स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में देखा जाए, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत जगह पर होता है, तो घर के सामने एक फोटो लगा दी जाती है, जिसे कि नॉर्थ इंडिया में हम नजर बट्टू बोलते हैं। एक ऐसी शक्ल होती है जो डार्क कलर की होती है या डरावनी होती है, और ये माना जाता है कि इसकी वजह से नेगेटिविटी जो है वो घर के अंदर एंटर नहीं करेगी। सो बेसिकली होता क्या है, जब नया घर बन रहा होता है तो बहुत पॉजिटिविटी उसके अंदर होती है, तो ये डर रहता है कि जब कोई नेगेटिव अटैक या कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो उसका असर उसके ऊपर ना हो, इसलिए वो नजर बट्टू जो है वो लगाया जाता है। लेकिन ये बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल है केवल ये समझने के लिए कि जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, हम अपने अंदर उस करुणा का प्रवाह इतना कर लेते हैं कि हम इतने डेलिकेट हो जाते हैं कि हम हर एक छोटी बड़ी चीज को रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, या ये कहा जाए कि छोटी बड़ी चीज हमें बहुत जल्दी हिला देती है और हमें मजबूर करती है कि हम उस पर रिएक्ट करें। जैसे कि हमने सीखा है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्स देना है उस चीज को। रिस्पॉन्स देने के लिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना पहले जरूरी है, ताकि वो जो भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, जो भी कर्मा हमारे सामने आ रहा है, हम उसको उस प्रोटेक्टिव शील्ड के थ्रू देखें। हम श्योर रहें कि हमारे ऊपर ये प्रोटेक्टिव शील्ड है, हमारे ऊपर इसका असर नहीं होगा, और उसे डील करने के लिए हमें वो एक पॉज लेकर हम एक पॉजिटिविटी के साथ और कंपैशन के साथ उसके साथ
डील करें। सो आज के सेशन में ये एक मैसेज है, और इसको लेने के लिए हम उन सभी एंजल्स का सहारा लेंगे उस प्रोटेक्टिव शील्ड को बनाने के लिए। वो एंजल्स का हमें नाम पता होना जरूरी नहीं है, वो क्या करते हैं उसका कोई हमें ये रटना जरूरी नहीं है कि ये एंजल ये काम करेंगे, ये एंजल ये काम करेंगे, या ये एंजल हमें ये प्रोटेक्शन के लिए हैं, ये फाइनेंसेस के लिए हैं, ये बड़ों के लिए हैं, ये बूढ़ों के लिए हैं। हमें ये सब कुछ नहीं याद करना, हमें केवल अपने एंजल्स को इन्वोक करना है और एक प्रोटेक्शन शील्ड अपने अंदर बनानी है। ये हम पूरी तरह से सरेंडर हो जाएंगे, सिचुएशन की मांग क्या है उस हिसाब से जो भी एंजल हो वो आकर हमें प्रोटेक्ट करेंगे। हो सकता है कोई फ्रेजाइल एंजल आए जो हमें मदद करे, या फिर ऐसा है कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग एंजल आए जो आकर हमें प्रोटेक्ट करें। तो हम कुछ एंजल्स का नाम लेंगे मेडिटेशन में, लेकिन हम उन एंजल्स के बारे में पहले सुन चुके हैं, नहीं सुन चुके, या उनके क्या फीचर्स है, क्या खासियत है, हमें पता है या नहीं पता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल सरेंडर होना है और इन एंजल्स को केवल यही रिक्वेस्ट करना है कि हमारी प्रोटेक्शन हमेशा करते रहे। सो वी विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन। हम अभी मेडिटेशन को शुरू करेंगे। आई होप एवरीबडी इज रेडी। We'll take 1 minute break and we'll start with the meditation. तो हम अभी मेडिटेशन के लिए शुरू करेंगे, और सबको ये भी बताना चाहूंगी कि मिनी रिट्रीट चल रही है, ऑनलाइन मिनी रिट्रीट इज ऑलरेडी ऑन द वे। तो अगर आप चाहें, आपके कोई भी फ्रेंड और फैमिली में कोई भी सीखना चाहे, तो उन्हें जरूर मोटिवेट कीजिएगा और उन्हें रजिस्टर कराइए। मेहुल या सौम्या को कॉल कर सकते हैं आप, और अगर आपने भी अभी नहीं सीखा है तो आप अपने आप को भी रजिस्टर करा सकते हैं। So let's all start with the meditation. So सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान को अपनी श्वासों की ओर लेकर आइए। कुछ पल गहरी सांसें लेंगे।
अपनी गति से अपने हिसाब से गहरी सांसें लीजिए। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप गहरी सांस ले रहे हैं तो आपकी श्वास का ये प्रवाह आपके शरीर के हर एक कोने तक पहुंच रहा है। और आपके शरीर के हर एक हिस्से में छुपा वो टेंशन, वो स्ट्रेस आप किसी श्वास के साथ बाहर आ रहा है। Deep breath, taking in the positivity and breathing out the negativity. Breathing in the freshness, breathing out the stress. सकारात्मकता को श्वास के साथ अपने अंदर लेते हुए और सारी नेगेटिविटी को श्वास के साथ बाहर निकालते हुए रिलैक्सेशन ब्रेथ के साथ आपके अंदर जाते हुए और सारी टेंशन इसी ब्रेथ के साथ बाहर आते हुए। इसी तरह पॉजिटिविटी को अंदर लेते रहिए और नेगेटिविटी को श्वास के साथ बाहर फेंकते रहिए। आप सामान्य रूप से श्वास लेंगे अपनी सहज गति से। और महसूस करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर सफेद रंग का बादल जो एक एंजल का रूप लिए हुए बहुत ही खूबसूरत पंख दिख रहे हैं, चेहरे की मुस्कुराहट भी दिख रही है। वो एंजल बिल्कुल आपके सामने उस बादल के रूप में खड़े हैं। और ये बादल धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है। इसे अपने ओर आने दें। ये एकदम वाइट चमकती हुई सफेद रंग की रोशनी के जैसा बादल है जो एकदम आपके सामने बिल्कुल आपके पास आकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे आपके पैरों की उंगली से आपके शरीर में प्रवेश करने लगा। जैसे ही आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है आपका शरीर एकदम शांत होता जा रहा है। दोनों पैरों से होते हुए, दोनों एड़ियों से होते हुए आपकी दोनों टांगों में एंटर कर रहा है।
काफ मसल्स को सहलाते हुए, घुटनों को शांत करते हुए, दोनों थाई मसल्स में वो रिलैक्सेशन की लहर को आगे ले जाते हुए, आपके हिप मसल्स को टच करते हुए, आपकी अपर बॉडी में स्टमक, लोअर बैक, आपके रिब्स, मिडल बैक, चेस्ट, अपर बैक और दोनों शोल्डर्स को एकदम हल्का करते हुए, फोर आर्म्स, एल्बोज, दोनों बाजू, आपके दोनों हाथ इस बादलनुमा रोशनी से भरते हुए, और आपके गले से, थ्रोट से ऊपर होते हुए आपके पूरे चेहरे में फैल रहा है। आपके लिप्स, चिन, चीक्स, नोज, आईज, फोरहेड और स्कल, आपको पूरी तरह से इस बादल ने रिलैक्स कर दिया है, शांत कर दिया है। मानो पूरी तरह से आपका शरीर पवित्र हो चुका है। और ये समय बिल्कुल सही है इस पवित्र निर्मल शरीर और मन के साथ हम इन्वोक करेंगे अपने सभी एंजल्स को, वो एंजल्स जिनका नाम हम जानते हैं, वो एंजल्स जिनका नाम हम नहीं जानते, वो एंजल्स जिनकी हमारी आत्मा को इस समय जरूरत है। हमारी आत्मा सब जानती है, उन सबको इन्वोक कीजिए। वो सारी डिवाइन एंजल्स, वो किसी भी रूप में आपके सामने हो सकती है। वो किसी इंसान के रूप में, किसी देवी देवता के रूप में, या फिर वही एंजेलिक रूप जो हमने देख रखे। अपने गार्जियन एंजल्स को भी इन्वोक करें। ये वो गार्जियन एंजल्स हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं। केवल आपको उन्हें बताना पड़ता है, उन्हें परमिशन देना पड़ता है कि वो आए आपके जीवन में, आपका मार्गदर्शन करें, आपका प्रोटेक्शन करें। तो आज हम सब लोग मिलकर उन सभी एंजल्स को इनवाइट करते हैं। देखिए वो सब आपके आसपास आ गए। महसूस कीजिए उनकी प्रेजेंस को। वो अपनी प्रेजेंस किसी भी रूप में आपको दिखा सकते हैं, महसूस करा सकते हैं। वो ठंडी हवा की लहर, वो भीनी भीनी खुशबू, वो एक रोशनी, या वो कोई भी एक स्मूथ इंडिकेशन आपको मिल सकती है।
पूरी तरह से सरेंडर करेंगे। सबसे पहले हम एंजल्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करें। हम इन्वोक करेंगे होली हाइनेस आर्कएंजल फादर माइकल को। होली हाइनेस आर्कएंजल रफाइल, या फिर और कोई भी एंजल जिसको भी आप इन्वोक करना चाहें, आप इस समय बुलाएं। फादर माइकल के हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत रोशनी से बनी हुई तलवार है, जिससे वो हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे। हमारे सारे चक्रों में जहां से भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कॉर्ड अटैचमेंट है जो हमें फ्रेजाइल बनाकर, सेंसिटिव बनाकर, उन नेगेटिविटीज की प्रति सेंसिटिव बना रही है और हमें रिएक्ट करने पर मजबूर कर रही है, उन सभी कॉर्ड्स को एक एक कर फादर माइकल काटने में हमारी मदद करेंगे। वहीं पर आर्कएंजल रफाएल हमें हील करेंगे और वो सारे एंजल जिनको आपने बुलाया है इस समय इस कार्य में पूरी तरह से सहयोग करते हुए इस कार्य को पूरा करने में मदद करेंगे। सबसे पहले हम अपने ध्यान को अपने रूट चक्र की ओर लेकर जाते हैं। मूलाधार, रूबी रेड कलर का ये चक्र, इसे बहुत ध्यान से देखें। ये आपको एक स्फेरिकल शेप में दिखना चाहिए। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई शेप में, साइज में किसी भी प्रकार की कोई एसिमेट्री दिख रही हो आपको, या फिर कहीं गहरा रंग रेड की बजाय कुछ भी दिख रहा हो, उसे पहचाने। हो सकता है कोई कॉर्ड भी दिख सकती है। आप सब ये देख पाएंगे केवल और केवल अपने ध्यान को फोकस करें अपने रूट चक्र की ओर। जैसे ही ये नेगेटिविटी, एसिमेट्री आपको दिखे, कोई काले रंग का पैच, कोई डार्क कलर का पैच, ये वो चक्र है जिससे आपके सारे डर जुड़े हुए हैं। हो सकता है कोई डर के कारण ये डार्क पैच हो। ये वो चक्र है जो आपके इस जन्म के माता पिता से भी जुड़ा है, स्पेशली आपके फादर से। उनसे रिलेटेड कोई भय, कोई कर्म आपके सामने आ रहा है, और भी किसी भी प्रकार का कोई भय, कोई डर। एक गहरी सांस लीजिए और इस डर को सांस के साथ बाहर फेंक दीजिए। फिर से एक गहरी सांस लेंगे और इस सिमेट्री को, इस ब्लॉक को, इसको उठा के अपने श्वास के साथ ही बाहर फेंक देंगे।
अगर आपको इसका भार ज्यादा लग रहा हो तो आर्कएंजल रफाएल से रिक्वेस्ट करें कि वो इस चक्र को हील करते रहे और इस ब्लॉक को उठाने में आपकी मदद करिए। और आपकी श्वास के साथ देखिए रफाएल आपकी मदद कर रहे हैं और आपकी श्वास के साथ ये सारा बोझ, सारा डर बाहर निकलते हुए, गहरी सांस अंदर, सारा डर बाहर। जैसे ही ये सारा भार, डर आप बाहर निकाल रहे हैं, आपके रूट चक्र का शेप एकदम से सफेरिकल हो रहा है और इसका कलर एकदम शाइनी रूबी रेड बन रहा है। कॉर्ड अटैचमेंट अभी भी आपको दिख रही है। सो आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपनी स्वॉर्ड के साथ इस कॉर्ड को काट दें। जैसे ही आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फादर माइकल अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए इस कॉर्ड को काट रहे हैं और ये कॉर्ड कट के पूरी तरह से डिसअपियर होते हैं। देखिए आर्कएंजल रफाएल इस कॉर्ड की जगह, जो बनी जगह खाली हुई है, उसे हील कर रहे हैं और आपका रूट चक्र पूरी तरह से हील हो गया है। देखिए फादर माइकल ने हील करने के बाद रूट चक्र के आसपास एक बहुत ही घना प्रोटेक्टिव शील्ड बना दिया है गोल्डन कलर का। आगे बढ़ेंगे आपके सेक्रल चक्र की ओर। ऑरेंज कलर का ये चक्र आपकी नाभि के नीचे है और ये भी सफेरिकल शेप में है। पूरे ध्यान को अपने इस चक्र की ओर लेकर जाएंगे, फोकस करेंगे और देखेंगे किसी भी प्रकार की कोई डिफॉर्मिटी इसकी शेप में, इसके रंग में, किसी भी प्रकार की कोई कॉर्ड बाहर निकलते हुए, किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रीम, कोई लीकेज इस ऑरेंज कलर के स्फीयर में से। बहुत ध्यान से देखिए, सबको दिखेगा, सबको पता चलेगा। आपकी सारी इनसिक्योरिटीज, आपके सारे रिग्रेट और गिल्ट, उन सबका बोझ इस चक्र में छिपा है और वही इस चक्र को डिफॉर्म कर रहा है, इसकी शेप को खराब कर रहा है, इसकी ऑसिलेशंस को डिस्टर्ब कर रहा है। पहचाने, फोकस कीजिए बहुत ध्यान से। हो सकता है किसी डार्क पैच की तरह दिखे, किसी इंसान की प्रेजेंस की तरह भी दिख सकता है। बहुत ध्यान से इसे देखिए। और फिर से एक डीप ब्रेथ इन, ये सारी डिफॉर्मिटी को उठाकर बाहर जाती श्वास के साथ बाहर फेंकते हुए। फिर से डीप ब्रेथ इन और इसे बाहर फेंकते हुए। देखिए आर्कएंजल रफाएल आपकी मदद कर रहे हैं। उनके अंदर से हरे रंग की रोशनी आपके इस चक्र में आते हुए और ये सारी डिफॉर्मिटी के भार को कम करते हुए यू आर एबल टू पुल इट आउट एंड थ्रो इट आउट। फिर से डीप ब्रेथ इन, पुल इट आउट एंड थ्रो इट आउट। देखिए सारा डार्क कलर निकल चुका है, कलर एकदम सही ऑरेंज। कॉर्ड्स अभी भी बाकी हैं। आर्कएंजल माइकल रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी स्वॉर्ड के साथ उन कॉर्ड्स को काट दें। माइकल इन सब कॉर्ड्स को काटते हुए और जैसे ही ये तलवार इन कॉर्ड्स को टच कर रही है, ये कॉर्ड्स डिसअपियर होते हुए
रफाइल इन सभी कॉर्ड्स की जगह को हील करके मानो मरहम लगा रहे हैं। पूरी तरह से हीलिंग हो रही है। और जैसे ही हीलिंग पूरी हो गई, सेक्रल चक्र पूरी तरह से स्फेरिकल शेप में आते हैं। और अब फादर माइकल गोल्डन कलर की लाइट के साथ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हुए आपके सेक्रल चक्र की ओर चारों तरफ। जैसे ही शील्ड बन रही है, आप ध्यान को सोलर प्लेक्सस चक्र की ओर लेकर आए। पीले रंग का ये चक्र नाभि से ऊपर, फोकस कीजिए इस चक्र की ओर। एकदम सूर्य नमा प्रकाश पीले रंग का, शेप भी वही होनी चाहिए। अगर नहीं है, जहां पर डिफॉर्मिटी है, जहां पर रंग कुछ और है, किसी और रंग का प्रभाव जहां भी दिख रहा हो, उसे बहुत ध्यान से देखें। पहचाने कॉर्ड्स को जो इस चक्र से बाहर निकल रही है, या फिर वो पंचस जहां पर एनर्जी लीक हो रही है। सभी जगह को पहचाने। ये सब वो आपके गुस्से का, आपकी ईगो का बोझ लिए हुए, आपके अंदर जो अग्रेशन भरा है उसका बोझ लिए हुए ये चक्र इम्बैलेंस हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। इसमें अनेकों प्रकार के धब्बे दिख रहे हैं। पहचानिए इन धब्बों को और एक डीप ब्रेथ के साथ इन धब्बों को उठाकर बाहर फेंकिए। ब्रीथ इन, पिक देम अप, थ्रो देम आउट। ब्रीथ इन, पिक देम अप, थ्रो देम आउट। देखिए रफाइल इन सभी धब्बों को हील करते हुए और इनके बोझ को कम करते हुए, ताकि आप अपने श्वास के साथ बहुत आराम से इन्हें पिक कर पाए। ब्रीथ इन, पिक देम अप, थ्रो देम आउट। सारे धब्बे, सारे ब्लॉक बाहर निकल चुके हैं। रंग पूरी तरह से सूर्यनुमा पीला, येलो। लेकिन अभी भी लीकेजेस और कॉर्ड्स दिख रहे हैं। होली हाइनेस आर्कएंजल रफाइल इन सभी लीकेजेस को हील करते हुए और फादर माइकल से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सभी कॉर्ड कनेक्शंस को काट दें, जिन्हें कभी ना कभी जाने अनजाने हमने अपने ही ईगो की वजह से, अपने गुस्से की वजह से बांध लिया था। आपकी रिक्वेस्ट सुनते ही माइकल अपनी तलवार को घुमाते हुए इन कॉर्ड्स को काटते हुए, जैसे ही फादर माइकल की तलवार इन कॉर्ड्स को टच कर रही है, ये सारी कॉर्ड्स एकदम से गायब, डिसअपीयर। होली हाइनेस आर्कएंजल रफाएल इन कॉर्ड्स की जगह को पूरी तरह से हील कर रही है, मानो मरहम लगाकर उसका उपचार कर रही है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र पूरी तरह से हील। अब फादर माइकल गोल्डन कलर की एक शील्ड इस चक्र के आसपास बनाते हुए ध्यान को हार्ट चक्र की ओर लेकर जाएंगे, जो छाती के बीचों बीच स्थित है। हरे रंग का एमरल्ड ग्रीन, एकदम चमकता हुआ हरा रंग और स्फीयर हमारे छाती के इर्द गिर्द। पहचानिए अगर किसी और रंग का धब्बा आपके इस हरे स्फीयर के में हो, उसके आसपास, उसके अंदर,
गहरे रंग का धब्बा, हल्के रंग का धब्बा, सबको पहचाने। ये वो ईर्ष्या, द्वेष के कारण बना हुआ वो ब्लॉक है जो आपके प्रेम का, आपके हृदय में उस प्रेम के प्रवाह को रोक रहा है। ये वो सारे धब्बे हैं, वो सारे ब्लॉक्स हैं जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं। पहचानिए इन धब्बों को और ब्रीद इन कीजिए जैसे हम पहले करते हैं। इन धब्बों को उठाकर हम श्वास के द्वारा बाहर फेंकेंगे। ये ईर्ष्या के धब्बे इतने गहरे हैं कि हमें फादर माइकल की मदद लेनी पड़ रही है, फादर रफाइल की मदद लेनी पड़ रही है। होली हाइनेस आर्कएंजल रफाइल इन धब्बों को हील करते हुए, इन्हें हल्का करते हुए मानो हमें मदद कर रहे हैं इन्हें उठाकर बाहर फेंकने के लिए। ब्रीथ इन, पिक देम अप, थ्रो देम आउट। ब्रीथ इन, pick them up and throw them out. One last time, breathe in and pick all of them. Throw them out. देखिए आपका हृदय केवल और केवल हरे प्रेम के रंग से भरा है। अभी भी कुछ कॉर्ड अटैचमेंट्स और कहीं कहीं कुछ लीकेजेस, कुछ पंचर दिख रहे हैं। होली हाइनेस आर्कएंजल माइकल की मदद से, उनके सॉर्ड की मदद से हम इन कॉर्ड्स को कट करेंगे। देखिए जैसे ही ये सॉर्ड इन कॉर्ड्स को टच कर रही है, ये कॉर्ड डिसअपियर हो रही है। होली हाइनेस आर्कएंजल रफाइल इन सभी कॉर्ड्स की बची हुई जगह को हील कर रहे हैं, उन सभी पंचर्स को भी हील कर रहे हैं और उन्हें बंद कर रहे हैं। और हमारे हृदय चक्र का ये स्फीयर पूरी अपनी प्रॉपर शेप में आ चुका है और पूरी तरह से चमक रहा है उस एमराल्ड ग्रीन कलर के साथ। फादर माइकल एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हुए हार्ट चक्र की इर्द गिर्द चारों ओर, ध्यान थ्रोट चक्र की ओर, हल्का नीला आसमानी विजुलाइज कीजिए इस स्फीयर को और देखें इसमें हो रखी वो डिफॉर्मिटीज को, किसी भी अलग रंग की प्रेजेंस, ज्यादातर काला रंग, गहरा लाल, गहरा नीला, ये सब धब्बे आपको दिखेंगे इसमें। ये सब वो ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, वो इमोशंस जिन्होंने आपने अपने अंदर दबा कर रखा, जिसे बाहर नहीं रख पाए, या फिर वो जाने अनजाने आपके शब्दों से किसी को दुख पहुंचा, या फिर जाने अनजाने आपके कंठ से झूठ का प्रवाह हुआ। वो सारे धब्बे इस चक्र में आपको दिख रहे हैं। एक एक करके इन धब्बों को उठाकर बाहर फेंकेंगे, लेकिन ये धब्बे भी बहुत गहरे हैं। इन्हें निकालने के लिए हमें होली हाइनेस रफाइल की हीलिंग की मदद लेनी पड़ेगी। देखिए होली हाइनेस रफाइल इन धब्बों को हील कर रहे हैं और इन्हें हल्का कर रहे हैं। जैसे जैसे वो इसे हल्का कर रहे हैं,
हम इन्हें उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। ब्रीथ इन, pick these blocks up and throw them out. Breathe in, pick them up, throw them out. Breathe in, pick them up and throw them out. पूरी तरह से सारे धब्बे निकल चुके और आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से स्फेरिकल शेप में हल्के नीले रंग का, आसमानी नीले रंग का, पूरी तरह से आपको आपके विचारों को पूरे सच के साथ भरे हुए शब्दों से प्रकट करने की हिम्मत दे रहा है। अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी भावनाओं को आप बहुत प्रेम पूर्वक स्प्रेड कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। अभी भी कुछ कॉर्ड अटैचमेंट्स स्फीयर में दिख रही हैं, कुछ लीकेजेस, कुछ स्ट्रीम्स दिख रही हैं। आपको पता है क्या करना है। होली हाइनेस आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करेंगे और देखिए माइकल अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए और इन सभी कॉर्ड्स को गायब करते हुए, होली हाइनेस रफाएल इन सभी कॉर्ड्स को हील कर रहे हैं और सभी ब्लॉकेजेस को, सभी स्ट्रीम्स को, सभी लीकेजेस को भर रहे हैं। आपका पूरा थ्रोट चक्र हील हो गया है। आपके वो सारे एंजल जो आपके थ्रोट से रिलेटेड, जिन्हें आप मानते हैं, वो भी आपको यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं। देखिए फादर माइकल थ्रोट चक्र के इर्द गिर्द गोल्डन रंग की एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हुए और ध्यान लेकर जाइए थर्ड आई चक्र पर, जो आपके आईब्रोज के बीचों बीच स्थित है, गहरे नीले रंग का इंडिगो ब्लू। देखिए स्फीयर को और पहचानिए इस स्फीयर में जहां भी कोई एसिमेट्री, कोई डिफॉर्मिटी है, किसी अलग रंग की प्रेजेंस है, उन सबको पहचानिए। ये सारे रंग आपकी टेंशन्स, आपकी स्ट्रेस की वजह से है। वो वरीज जो आने वाले फ्यूचर की आप लेकर बैठे हैं, उन सब की वजह से है। आपके मस्तिष्क में, माइंड में वो जो थॉट, विचार, उनकी जो लूप्स चलती है, उनकी वजह से है। पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए अपने एंजल्स पर, अपने देवी देवताओं पर, अपने फ्यूचर को लेकर। जो भी वो आपके साथ करेंगे, जो भी रास्ता आपके सामने ला रही है, वो आपके लिए बेस्ट है। इस चक्र में जितनी भी डिफॉर्मेलिटीज है, वो सभी आपको आप ही के उच्चतम स्वरूप से मिलने में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। आपके भगवान से आपके मिलन में बाधा डाल रहे हैं। तो निकाल दीजिए इन सभी वरीज को, इन सभी स्ट्रेस को। ब्रीथ इन, पिक दिस अप एंड थ्रो देम आउट। अभी भी बहुत स्टबन वरीज, टेंशन, स्ट्रेस, लूप्स, थॉट्स नहीं। देखिए होली हाइनेस रफाएल हील करते हुए और इन सभी डिफॉर्मेलिटीज को, इन सभी धब्बों को हल्का करते हुए, ताकि आप आसानी से इन्हें थ्रो कर पाए। ब्रीथ इन, पिक देम अप, थ्रो देम आउट। वन लास्ट टाइम। ब्रीथ इन, पिक ऑल ऑफ देम। एक बार जोर लगाइए, सबको पिक कर दीजिए और थ्रो देम आउट। देखिए आपका थर्ड आई चक्रा का कलर एकदम परफेक्ट इंडिगो ब्लू हो गया है और शेप भी ऑलमोस्ट स्फेरिकल हो चुकी है। यहाँ पर कुछ कॉर्ड अटैचमेंट्स आपको दिख रही हैं, जो विचारों की वजह से आपने जोड़ रखी है दूसरों के साथ।
फादर माइकल से रिक्वेस्ट करेंगे और इन सभी कॉर्ड्स को काट देंगे। देखिए फादर माइकल अपनी तलवार घुमाकर इन कॉर्ड्स को काटते हैं। होली हाइनेस रफाइल इन कॉर्ड्स की जगह को हील कर रहे हैं और जहां से भी कहीं से भी कोई एनर्जी की लीकेज है उसे भी भर रहे हैं, हील कर रहे हैं। जैसे ही आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से परफेक्ट शेप, परफेक्ट कलर में आ चुका है, आपका विजन एकदम क्लियर हो गया है। आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, आपकी सोल आपके लिए कौन सा रास्ता चुन कर बैठी है, वो सब आपको दिख रहा है। ये सारा रास्ता आपको आपकी ही स्पिरिचुअल जर्नी में आगे लेकर आपके ही उस उच्चतम स्वरूप की ओर लेकर जाने के लिए है और ये पूरी तरह खुला है। फादर माइकल एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हुए आपके थर्ड आई चक्र के इर्द गिर्द गोल्डन लाइट के साथ और ध्यान क्राउन चक्र की ओर जो कि आपके सिर के बिल्कुल ऊपर स्थित है। पर्पल कलर का, वॉयलेट कलर का लोटस कमल के शेप का ये चक्र, वो कमल जिसके 1000 पेटल्स हैं, पत्तियां हैं। ये लोटस अभी हमें बंद दिख रहा है। इस लोटस को खोलने के लिए हमारे वो सारे स्पिरिचुअल कॉर्ड अटैचमेंट्स हमें काटने पड़ेंगे। देखिए इस बंद लोटस में कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी प्रकार के कोई ब्लॉकेजेस, कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं। कहीं पास्ट लाइफ्स में आपने जाने अनजाने कोई स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर उसे पूरा ना किया, या फिर किसी दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी में बाधा डाली, वो सारे कर्मा यहाँ पर इस लोटस को खुलने नहीं दे रहे। आइए रफाइल की मदद से इन सबको हील करते हैं, हल्का करते हैं। यहाँ हमें ज्यादा हीलिंग की जरूरत पड़ेगी तो जितने भी हीलर्स हैं वो सारे डिवाइन सिंबल्स का भी प्रयोग करें। नॉन हीलर्स उस दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करें। महसूस कीजिए ब्रह्मांड से वो सफेद रंग की ऊर्जा आ रही है। ये ऊर्जा आपकी क्राउन चक्र को हील करते हुए, सारे सिंबल्स क्राउन चक्र को हील करते हुए, आर्कएंजल रफाएल इसे हील करते हुए, जब सब मिलकर हील कर रहे हैं तो देखें एक एक करके सारी पत्तियां इस लोटस की खुल रही हैं। आपका सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र खुल रहा है। ये लोटस पूरी तरह खुल ही रहा है कि कुछ एक पत्तियां कुछ कॉर्ड अटैचमेंट्स की वजह से अभी भी नहीं खुल पा रही। तो फादर माइकल उन कॉर्ड अटैचमेंट्स को कट करते हुए, कट कट कट, जैसे ही फादर माइकल ने लास्ट कॉर्ड कट की, आपका सहस्त्रार चक्र का ये लोटस पूरी तरह से खुल गया। और देखिए ब्रह्मांड से आती हुई वो रोशनी, वो व्हाइट लाइट इस लोटस के अंदर एंटर कर रही है, इसे हील कर रही है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपको पूरी तरह से मिला रही है। आपके खुद के उच्चतम स्वरूप का दर्शन आप कर पा रहे हैं। आपकी चेतना का हाईएस्ट लेवल आप अचीव कर चुके हैं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। फादर माइकल ने आपके सारे चक्रास पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी है। ये डिवाइन एनर्जीज के प्रवाह से आपके अंदर करुणा का वो प्रवाह और तेजी से हो रहा है।
जैसे ही ये करुणा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, आप उतने सेंसिटिव तो हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेक्टिव शील्ड आपके चारों ओर है और ये आपको पूरी तरह से हर सिचुएशन को डील करने में मदद कर रही है, प्रेम के साथ, करुणा के साथ। महसूस कीजिए इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को और देखिए फादर माइकल आपके चारों ओर एक पिरामिड के रूप में एक प्रोटेक्टिव शील्ड गोल्डन एनर्जी की बनाते हुए आपका पूरा शरीर इस प्रोटेक्टिव एनर्जी के साथ पूरी तरह सुरक्षित है और इस पिरामिड के टॉप से वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा एंटर होती हुई आपके शरीर में भी आ रही है, आपके चारों ओर फैल रही है। आपका चारों तरफ से स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। आप फ्रेजाइल तो है, लेकिन आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आप इस कंपैशन का प्रवाह अपने अंदर पूरी तरह से होने दे रहे हैं। कुछ समय लें और महसूस कीजिए इस सिचुएशन का, आनंद लीजिए इस अनुभव का, इस प्रेम का, इस करुणा का जो आपके अंदर पूरी तरह बह रही है। आप पूरी तरह से फ्रीडम में आ चुके हैं। आप पूरी तरह से एकदम हम्बल हो चुके हैं। आप केवल और केवल प्रेम और करुणा का एक स्रोत बन चुके हैं। आप अपने आप को पूरी तरह सच्चाई के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप अपने ही सोल के उस बात को बहुत आसानी से देख पा रहे हैं और उस पर चल पा रहे हैं। ये सब करने के लिए उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आपके देवी देवताओं, एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है और उस दिव्य ऊर्जा को आप बहुत आराम से रिसीव कर पा रहे हैं। इस प्रोटेक्टिव शील्ड को पूरी तरह से कायम रखते हुए इस स्थिति को पूरी तरह से कायम रखते हुए वापस अपने ध्यान को अपने शरीर की ओर लेकर आएंगे। धन्यवाद करेंगे सभी एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि समय समय पर जब भी हमें जरूरत हो हम उन्हें बुलाते रहेंगे। धन्यवाद करेंगे फादर माइकल का, धन्यवाद करेंगे होली हाइनेस आर्कएंजल रफाल का, धन्यवाद करेंगे उन सभी देवी देवताओं का, उन सभी एंजल्स का जिनका नाम हम नहीं जानते, जिनका काम भी हम नहीं जानते, लेकिन वो छिपकर हमारी पूरी तरह से सुरक्षा कर रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं। हम सबका धन्यवाद करेंगे।
धन्यवाद करेंगे सारे डिवाइन सिंबल्स का, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जिसने इस पूरी प्रोसेस में हमारी मदद की, हमारा मार्गदर्शन किया। इसी धन्यवाद की भावना के साथ ध्यान को श्वास के साथ जोड़ेंगे और वापस इस वर्तमान क्षण में आने की यात्रा शुरू करेंगे। गहरी सांसें लेते हुए और अपने शरीर के साथ इस श्वास को जोड़ते हुए और श्वास के प्रवाह के साथ शरीर में होती हलचल के प्रति जागरूक होते हुए अपने आसपास होती गतिविधियों के प्रति जागरूक होते हुए धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और धीरे धीरे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू एवरीवन, आज के सत्र में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको इनवाइट करना चाहूंगी कल के सत्र के लिए। कल को बहुत खूबसूरत टॉपिक एक सर ने दिया है, गॉड्स कार्मा, से ज्वाइन करने के लिए 6 बजे फिर से मिलते हैं और कल को एक नए एक्सपीरियंस को इससे लुक फॉरवर्ड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन।